क्लास 11 बायोलॉजी लेसन 1 पार्ट 4 पेज नंबर 10-12 का पूरा हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ। तो बायोलॉजी में हम लोग आओ आज हम लोग इतना टॉपिक पढ़ेंगे। तालिका 1.1 वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीव, माने जो जीव होंगे उस जीव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, वंश का नाम क्या होगा, जात का नाम क्या होगा, गण का क्या नाम होगा, इस तालिका से हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्गीय सहायता साधन, माने हम लोग जब अध्ययन करते हैं जीव के जीवधारी के बारे में तो क्या क्या साधन चाहिए कि हम उस जीवधारी को अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकें। उसके बाद से हर्बेरियम, आप जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि हर्बेरियम जब प्रैक्टिकल जब दिया जाता है तो प्रैक्टिकल में ये बताया जाता है, माने पौधे वगैरह को सुखा करके और उसको हम लोग जो सादा पन्ना होता है उस पर चिपका दिया जाता है। चिपका करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कहाँ उगता है, कहाँ इसकी पैदावार अधिक होती है। वनस्पति उदाहरण बॉटैनिकल गार्डन, अब पता ही चले वनस्पति का मतलब जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, कहाँ उगते हैं, उसके बगीचा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। संग्रहालय म्यूजिशियम, संग्रहालय का मतलब होता है प्रयोगशाला। जो विद्यालय होता है, विद्यालय में प्रयोगशाला होता है, तमाम प्रकार के बोतल होते हैं, उस बोतल में जो जीव होते हैं उसको मार करके, माने उसको जैसे मान लो कि गिरगिट है उसको मार दिया जाता है और फिर जो बोतल या जो भी डिब्बा होता है उसमें केमिकल डाल करके उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है और वैज्ञानिक वगैरह नाम लिया जाता है, तो उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, चिड़ियाघर तो जानते होंगे कि चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के जीव होते हैं जो व्यक्त होते हैं, जाते हैं उस जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो जो जीव होते हैं उसको देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं कि कैसे वो रहते हैं और फिर पूंजी अथवा चाबी के बारे में वो देखेंगे, तब ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग तालिका की बात करते हैं। किताब में आप देख रहे होंगे कि सामान्य नाम है जिसका नाम है मानव। क्या नाम है? मानव। मानव जो होता है, मानव का जैविक नाम यानी वैज्ञानिक नाम अगर बात करते हैं तो होमो सेपियंस होता है। और होमो सेपियंस में होमो जो पहला शब्द है वंश को बताता है और जो सेपियंस है वो किसको बताता है? जाति को बताता है। ठीक है ना, तो वंश में होमो लिखा जाएगा। कुल आप याद रखिएगा, जो होमो सेपियंस होता है होमनिडो कुल का होता है। गण आप प्राइमेट होता है, वर्ग आपका मेमेलिया होता है और संघ का डेटा होता है। जगत में तो आपका ये जो होता है प्राणी जगत में आ जाता है। और घरेलू मक्खी है, इसका वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। याद रखना, वंश जो होगा तो मस्काइन होगा और कुल आपका म्यूसिडी होगा, गण डिप्टेरा होगा, इंसेक्टा होगा वर्ग में, और आर्थ्रोपोडा जो होता है संघ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं हम इसको। उसी तरीके से आपके पास दिया गया आम है, आम का वैज्ञानिक नाम देख रहे होंगे मेजिफेरा इंडिका दिया गया। आप वंश में मेजिफेरा हो जाएगा, कुल में आपका एनाकर डीएसी हो जाएगा, गण में आपका सेपिन डेल्स हो जाएगा, वर्ग में डाइको टिल डनी हो जाएगा, संघ में एनजियो एस्पर्मी लिख देंगे। गेहूँ है, गेहूँ का वैज्ञानिक नाम देखो ट्रिटिकम एडेस्टिबम। जो वंश का नाम होगा ट्रिटिकम, कुल का नाम होगा पोएसी पोएलम और मोनोकोटिलिडियम, वर्ग का नाम होगा एनजियो एस्पर्मी, संघ का नाम होगा। ये चारों आपको याद करना है। ठीक है ना, चलो ये हम लोग जान गए। अब हम लोग चल रहे हैं किसके पास, पहला टॉपिक, तो बस आपको जानकारी लेना था थोड़ा सा। टॉपिक नंबर हम लोग आते हैं सेकेंड के पास, वर्ग की सहायता साधन का होता है। पहले हम इसके बारे में बता दें कि जो वर्ग की सहायता साधन होता है इसके द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के माने जीवों की पहचान के लिए और गहन अध्ययन करने के लिए आधुनिक उपकरण से संबंधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक होता है। तो मान लो कि जो पौधे होते हैं उस पौधे को आप कहाँ से लेकर के आएंगे, उस पौधे को उठा कर लाने के लिए आपके पास सामग्री चाहिए, फिर इस पौधे को कहीं रखना है, रखने के लिए पिन चाहिए, कैसे फंसा कर उसको रखेंगे। इन सभी क्रियाओं के लिए हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे की जानकारी लेना है, चाहे किसी जीव को जानकारी लेना है तो हमें तमाम प्रकार के जो यंत्र चाहिए वो उपलब्ध होना चाहिए। तो लिखो पहला, कुछ समझे हो?
वर्ग की सहायता साधन। ये दूसरा टॉपिक आपका है, कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के पौधे या जंतुओं को अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के साधन की आवश्यकता होती है। साधन की आवश्यकता होती है। इन साधन के द्वारा ही हम अनेक छोटे छोटे पौधों को या जंतुओं का अध्ययन करते हैं जिसे वर्ग की सहायता साधन कहते हैं। जिसे वर्ग की सहायता साधन कहते हैं। इस साधन के बिना किसी भी प्रकार के पौधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस साधन के बिना किसी भी प्रकार के पौधे का अध्ययन नहीं किया जा सकता। पौधे का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें चिमटा चाहिए, मान लो तमाम प्रकार के यंत्र चाहिए जिससे हम लोग एक पौधे को निकाल करके हम अपने प्रयोगशाला में लेकर आएँ, उस प्रयोगशाला में रखकर उसका अध्ययन करें। इन सभी के लिए जो होता है वर्ग की सहायता साधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बता दोगे इसके बारे में? चलो अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर टॉपिक के पास, जिसका नाम है हर्बेरियम। चलो आ जाओ, तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने के लिए चल रहा है हर्बेरियम। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि आखिर जो हर्बेरियम होता है क्या होता है। देखो बाबू, कहोगे कि वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्र नमूने को कागज़ के शीट पर सुखाकर दबा दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये कागज़ का शीट है, जैसे मान लो सपोज डैट आपने क्या किया कि कोई छोटा सा सरसों का फूल लिया और उससे मान लो सरसों का पौधा लिया, फूल छोड़ दो, पौधा लिया आपने, और उस पौधे को क्या करना है, उस पौधे के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो क्या करेंगे, जैसे कागज़ है, इस कागज़ पर लिया के पौधों को आप चिपका देंगे। खूब बढ़िया पहले उसको धूप में रखेंगे, धूप में रखिएगा, धूप में रखने के बाद वो सूख जाएगा, और सूख करके तब उसको जो कागज़ होता है, पन्ना होता है, उसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है और फिर टेप से, जैसे टेप होता है ना, टेप से उसको चिपका दिया जाता है। और चिपकाने के बाद उसके नीचे उस पौधे कहाँ उगाया जाता है उसके बारे में लिख दिया जाता है, उस पौधे का वैज्ञानिक का नाम है उसको लिख दिया जाता है, कुल के बारे में, सब के बारे में लिख दिया जाता है। और हमें पता चल जाता है कि जब हम उसको देखते हैं तो देख कर ही पता चल जाता है कि ये इसका वैज्ञानिक नाम यह है, यह इस कुल का है। माने जो पौधा होगा उसको सुखा करके और जब कागज़ के ऊपर क्या करते हैं, चिपका देते हैं। अरे आप प्रैक्टिकल देंगे ना तो आपको हर्बेरियम का फाइल बनाया जाता है। तो लिखो इसके बारे में, देखो हर्बेरियम में कि इसमें पौधे को अच्छी प्रकार धूप में सुखाकर पुनः किसी साफ कागज के ऊपर
रखकर उसे टेप या किसी अन्य सामग्री से चिपका देते हैं। फिर उस पौधे का वैज्ञानिक नाम, उपलब्धता, वंश, जाति, जगत, संघ इत्यादि के बारे में लिख देते हैं। इत्यादि के बारे में लिख देते हैं, जिससे उस पौधे की संपूर्ण जानकारी हो जाती है, जिससे उस पौधे का संपूर्ण जानकारी हो जाती है, ठीक है। उदाहरण में आप बता सकते हैं कि सरसों के पौधे को चिपकाकर सुखाना। सरसों के पौधे को सुखाकर कागज पर चिपकाना, ठीक है। कभी भूलिएगा मत, कई बार आपसे हार्बेरियम के बारे में पूछा जाता है। हम लोग भी बायोलॉजी जब पढ़ते थे तो बनाते थे, लेकिन बायोलॉजी पढ़े, मैथ के टीचर हो गए, लेकिन फिर भी आप जब पढ़ रहे हैं तो आप इसको खूब बेहतर ढंग से समझ लीजिए। कागज़ होता है और कागज़ के ऊपर इसको क्या किया जाता है, मान लो लहसुन का पौधा हुआ छोटा सा, प्याज का पौधा हुआ, गुड़हल का फूल का छोटा सा पौधा हुआ, गेंदा का फूल का छोटा सा पौधा हुआ, उसको सुखा करके फिर क्या किया जाता, खूब ऐसा सुखाया जाता है फूल एकदम सूख जाए, और फिर उसको कागज़ पर चिपका देंगे तो उसी को हम लोग हार्बेरियम कहा जाता है। लिखा गया, सब लोग लिखिए। चलो अगला टॉपिक के पास कि वनस्पति उद्यान के बारे में बताइए, तो क्या बताइएगा आप? कहिएगा सर वनस्पति उद्यान में कि इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों को संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए जैसे कोई क्या होता है कि बना दिया, बगीचा लगा दिया, उस बगीचा में जो छोटे छोटे बहुत अधिक पौधे को लगा दिया जाता है कि उसके बारे में हम लोग आने वाले समय में अध्ययन करेंगे। इन उद्यानों में पौधे को स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके फूल का नाम लिखा रहता है। और हालांकि देखो बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो कि भारत में है। बात समझे ना? माना समझो वनस्पति उद्यान का मतलब होता है कि जो बगीचे होते हैं, इस बगीचे में तमाम प्रकार के छोटे बड़े पौधे को लगा दिया जाता है कि हम लोग उसको बारे में आने वाला समय में जब वैज्ञानिक बनेंगे, अच्छा किसकी, जब माने खेती के वैज्ञानिक बनेंगे, पौधे के वैज्ञानिक बनेंगे, तो उस पौधे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हालांकि जो पौधा लगाया जाता है, जैसे आप जाते होंगे कहीं घूमने के लिए, कुशीनगर जाइए, चाहे बड़े बड़े जहाँ पार्क होता है वहाँ पर जाते हैं, तो जितने पौधे लगे होते हैं उसके पास एक लिस्ट बना देता है, कागज़ बना करके लगा होता है कि ये इसका पौधा है, इसका फूल है। उसी तरीके से बगीचे में जो होता है, जब पौधे को उगाया जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो एक कागज़ पर उसको लिख दिया जाता है कि ये गुलाब का फूल है, तो ये आम के पौधा है, नीचे वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका लिख दिया जाएगा, जो भी होगा उसको वो लिख दिया जाता है। तो ये वनस्पति उद्यान होता है। तो थोड़ा सा लिख लो, देखो पढ़ा गया। देखो इसमें माने लिखो कि वनस्पति उद्यान में अनेक उपयोगी पौधे को संग्रहण किया जाता है। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित किया जाता है तथा सभी पौधे पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि जिससे हमें अध्ययन करने में आसानी हो। सभी पौधे पर
लेबल लिखकर लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे पौधे के अध्ययन में सुविधा हो। पौधे का अध्ययन में क्या हो? सुविधा हो। उस लेवल पर उस पौधे का वैज्ञानिक नाम, कुल, गण और जगत को लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। कभी आपको मौका मिलेगा ही, लाइफ है तो मौका मिलेगा, तब घूमने के लिए कभी इंग्लैंड में जाइएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कभी मौका मिले आपको घूमने के लिए इंग्लैंड में या हिंदुस्तान में ही घूमने के लिए मौका मिले तो आप जाइएगा। तो इंग्लैंड में कभी अगर नहीं है तो मोबाइल पे एक बार सर्च मार लीजिएगा कि कैसे आपको दिखाई देता है। आ जाइए घर पर तो मोबाइल पर सर्च मारिएगा कि बोटेनिकल गार्डन क्यू की संरचना कैसी है, उसमें पौधे किस तरीके के हैं, किस तरीके के लेबल लगाए गए हैं। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, बोटेनिकल गार्डन क्यू। देखो इंग्लैंड में है ये, तो इंग्लैंड बहुत दूर की बात है। हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा आप जानते होंगे कलकत्ता में, तो इसको भी याद रखेंगे, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये हावड़ा में है। हालांकि ये कोलकाता में, भारत में है, कोलकाता में है, तो भारत यहाँ पर लिख सकते हैं। और तीसरा जो कि नेशनल राष्ट्रीय बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। और लखनऊ कहाँ है? भारत में है ना। आप मोबाइल पे इसको सर्च करके देखिएगा कैसा आपको प्रतीत होता है कि आखिर ये जो गार्डन दिए गए हैं उसकी संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है। चलो तो ये वनस्पति उद्यान भी समाप्त, हर्बेरियम भी समाप्त। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पर, जिसका नाम होगा संग्रहालय। 5 नंबर है संग्रहालय। म्यूजिशियन इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। देखो हम बस इतना याद रखेंगे कि वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थाओं जैसे विद्यालय हुआ या कॉलेज हुआ उसमें स्थापित किया जाता है। इसमें पौधे या प्राणियों के नमूने को उचित माने घोल में डाल करके जार में रख दिया जाता है और फिर उस पर लेबल चिपका दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को अध्ययन करना होता है वो जा करके अध्ययन कर लेता है। तो लिख लेना इसको, संग्रहालय प्राय विद्यालय या कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, इसमें छोटे जीवों को मारकर और उसे उचित घोल में डालकर जार में बंद कर दिया जाता है। जार में बंद कर दिया जाता है। जार में क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है और उस पर लेबल
लगाकर रख दिया जाता है, जिससे व्यक्ति या विद्यार्थी को इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करना होता है, उसे अध्ययन किया जाता है। अभी आपको याद हो गया जो देख रहे हैं किस तरीके से संग्रहालय, जिसको आप प्रयोगशाला लैब कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, बता सकते हैं। ठीक है, विद्यालय में जो प्रयोगशाला देखते हैं ना, जिसको आप लैब कहते हैं, उसी को हम लोग संग्रहालय कहा जाता है। आप जाइएगा तो यहाँ तो है नहीं व्यवस्था, बड़े बड़े विद्यालय में जाइएगा तो आपको दिखाई देगा एकदम पूरा लैब होता है, उसमें सजा करके रखा जाता है। जानवर को मार दिया जाता है, गिरगिट हो गए, चूहा हो गया, मार करके केमिकल में डाल करके जार में बंद करके उसको रख दिया जाता है। जिसको अध्ययन करना होता है वो जा करके करता अध्ययन करता है, सब उस पर लेबल लगा होता है, उसका जात का नाम, वंश का नाम, सब आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 नंबर, जिसका नाम है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। अब सिंपल सी बात है ना, चिड़ियाघर के बारे में आप सिंपल से लिख सकते हैं कि जो चिड़ियाघर होता है उसमें अनेक प्रकार के जीव को रखा जाता है, और जो व्यक्ति होता है वो चिड़ियाघर में जाता है और सभी प्रकार के जीवों को देखता है, और किस जीव का कैसे खान पान है, किस जीव का कैसे रहना है, किस जीव को क्या वैज्ञानिक नाम है, सब वहाँ भी लेबल लगा होता है, और व्यक्ति जा करके अपने आंखों से उसको देखता है और देख करके इसके बारे में अध्ययन करता है। लिख लो, लिखो कि चिड़ियाघर में अनेक जीव जंतुओं को जिंदा रखा जाता है, ये भी याद रखेंगे, जिंदा रखा जाता है। जिस व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी लेना होता है वह चिड़ियाघर में जाकर और जंतुओं को देखकर उसके स्वभाव, खान पान के बारे में अध्ययन कर लेता हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है, बता देंगे। चिड़ियाघर में आदमी जाता है, कभी मौका मिलेगा तो जाना। कभी 7 नंबर आते हैं लास्ट, कुंजी अथवा चाबी। देखो कुंजी अथवा चाबी में क्या होता है ना, कि जो जंतु होते हैं, जब कई जंतु होते हैं तो उन सभी जंतुओं को तो ध्यान देना। कई जंतु होते हैं ना, जैसे मान लो कि बहुत सारे जंतु हैं, वो जंतु होते पूरा इधर उधर बिखरे होते हैं, तो कुंजी में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि सब जंतु इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो समान गुण वाले जो जंतु होते हैं उसको एक समूह में रख लिया जाता है। जैसे बिल्ली हुई, जैसे शेर हुआ, तेंदुआ हुआ, इस सब का गुण एक जैसा मिलता है, तो उसको एक समूह में रख दिया जाता है। इसलिए एक समूह में रखने पर उसके बारे में अध्ययन करो। चलो देखो, कुंजी में जो अलग अलग जीव होते हैं, जिनका गुण एक समान होता है, उसे एक समूह में रख लिया जाता है। एक समूह में रख दिया जाता है, जिससे
उनके गुणों को अध्ययन करने में आसानी होती है, जिससे उनके गुणों को अध्ययन करने में आसानी होती है, जिसे ऊंची कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊंची कहते हैं। तो हमारा पाठ समाप्त हो गया। कल हम इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ठीक है।